हेलो दोस्तों, रोहित आर्ट्स क्लास यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक का सीरीज जो है स्टार्ट हो गया है। और आज जो है ये देखिए 2021 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सोशल साइंस का, तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। और आपको एकदम सटीक जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आप लोग वीडियो नंबर 2 नहीं देखें तो वीडियो नंबर 2 देखिए, आपका प्ले लिस्ट बन गया या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और आप एक नहीं देखें तो एक देखिए। ये देखिए, एक जो है कि 2022 का है। 2022 का है, सेकेंड पाली है। और ये 2022 का फर्स्ट पाली है। और ये 2021 का सेकेंड शिफ्ट है। 2021 का सेकेंड शिफ्ट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये वीडियो नंबर 3 है। और एक बात और है, जितना भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सबका एक टेस्ट लिया जाएगा। जब ऑफलाइन कोचिंग खुलेगा सबका एक टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट में क्वेश्चन बैंक से आपको 80 ऑब्जेक्टिव का एक टेस्ट लिया जाएगा। जो भी ई टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाएंगे उसको हमारे संस्थान की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और ये टेस्ट कब होगा? जब ऑफलाइन कोचिंग खुलेगा उसके बाद ही, 1-2 दिन के बाद हो जाएगा टेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कंटिन्यू इस सीरीज को देखते जाइए। और सुबह में आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आ रहा है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। और आप लोग के लिए प्रयास पूरा करते जा रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग बहुत ही जल्द खुल जाएगा। और एक काम और करना है कि जैसे ही ये वीडियो लाइव से ख़त्म होगा उसके बाद अपना नाम और कमेंट में अपना नाम और घर कहाँ है, ये दो चीज़ आपको ज़रूर लिखना है, ताकि ऑफलाइन कोचिंग खुले तो पता चले कि कौन कौन पढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 2021 का सोशल साइंस का है, सोशल साइंस का 2021 का है, ठीक है। और ये सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जवाब देते जाइएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच में कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है? बताइएगा। तो रेशम मार्ग। और रेशम मार्ग पर किसने अधिकार किया था? कनिष्क ने अधिकार किया था। कनिष्क अधिकार किया था रेशम मार्ग पे। आगे है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? तो किस आंदोलन के? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ था? 1922 ईस्वी में बंद हुआ था। 1922 ईस्वी में बंद हुआ था। तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन यहाँ पे 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और जिस समय चौरा चौरी कांड हुआ था तो महात्मा गांधी कहाँ थे? दक्षिण भारत में थे। वारधा वारधा नामक स्थान पे थे। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1900 कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। 1 अगस्त 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा दिए थे। कब दिए थे? 9 अगस्त 1942 को दिए थे। 9 अगस्त 1942 को दिए थे। कौन? महात्मा गांधी ने दिए थे। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बताइएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 8 हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। और स्टेट राज्य पूछेगा तो राज्य यहाँ पे 28 राज्य हो जाएगा। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? 2005 में। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। सूचना का अधिकार कानून।
आगे कहता है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का के लिए शासन है। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा था। 7 नंबर कहता है कि पंचायती राज संस्थानों के संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, पंचायती। अब पूछेगा पंचायती राज एक भाग कौन सा है? तो भाग ये 9 में है, भाग 9 में है, भाग 9 में है, भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, और यहीं पे पूछेगा नगर पालिका, नगर पालिका, पालिका कैमा संविधान संशोधन से आया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, 1992 में आया था। और पूछेगा सबसे पहले पंचायती राज कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिला में, नागौर, नागौर में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले पंचायती राज। चलिए आगे है, भारत 8 नंबर का आता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा होती है? लोकतंत्र की सफलता, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? इसका आंसर बताइएगा। इनमें से सभी है। 9 नंबर का आता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग यहाँ पे राजगीर में है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कहाँ कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था, मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे? रिहिंद बांध। और गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है यूपी में है, यूपी में है। ठीक है, ये सबसे पहले मानव निर्मित जलाशय है। 12 नंबर कहता है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। सर्वाधिक भूस्खलन कहाँ है? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड जो है एकदम पहाड़ी इलाका है और हमेशा यहाँ पे भूस्खलन होते रहता है। ठीक है, तेरह नंबर का है, देखिए 13 नंबर, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा, सूखा परिवहन है? सबसे अधिक सूखा बिहार के किस भाग में है? तो बताइएगा। दक्षिण भारत में सबसे अधिक सूखा है। 1871 में कौन सी संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। कल ही बता रहे थे इतिहास में। ठीक है, 15 नंबर कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था, शासन स्थापित हुआ था? किस प्रकार की शासन स्थापना हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ था। चलिए 16 है, रूस में बोल्शोविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में बोल्शोविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किए थे, लेनिन। 17 नंबर का था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। 18 नंबर का था निम्न में कौन पिछड़ा पिछड़ा राज्य है? बिहार एक पिछड़ा राज्य है। आगे कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? चलिए इसका बताइए। जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन है। 20 में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 21 में कहता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कौन सी है? भूमि विकास बैंक है। एक लंबे समय तक ब्याज देता है। आगे कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। 23 में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य कारण क्या? अधिक सिंचाई होने लगा था, इसलिए पंजाब में मतलब कि भूमि का निम्नीकरण होने लगा है। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए 25 नंबर बताइएगा। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 26 में कहता है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक, चरक को कहा जाता है। और योग का जनक, योग का जनक आयुर्वेद नहीं, इसमें आयुर्वेद का जनक पतंजलि को कहा जाता।
आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चलिए यहाँ पे सही है, आयुर्वेद का जनक चरक है और योग का जनक कौन है? पतंजलि। योग का जनक पतंजलि है। 27 में कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन है? कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन है? तो इसका आंसर बताइएगा। डी 7%। और वर्षा होने के लिए कितना परसेंट वन चाहिए? 33% वन चाहिए। 33% वन चाहिए वर्षा होने के लिए। 28 नंबर का कहता है कि निम्न में से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त खनिज का उदाहरण है मैग्नेटाइट। 29 में कहता है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? पीट है। कोयला का 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, लिग्नानाइट, बिटुमिनस पीट। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। सबसे अच्छा, सबसे अधिक धुआं देने वाला कोयला कौन सा है? पीट है। इसमें कार्बन की मात्रा 99% होता है। 99%। सबसे कम कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट कोयला, यानी कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। 30 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन सा रोपन फसल नहीं है? तो रोपन फसल किसे कहते हैं? औसा फसल जिसको रोप कर हम बाजार में उससे पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि चाय को क्या रोप कर उसको उपजा कर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। गन्ना को भी मैंने रोपर फसल है। और रबर भी क्या है? रोपन फसल है। लेकिन गेहूं क्या है? खदान फसल है। और गेहूं को रबी भी फसल बोला जाता है। रबी भी फसल वो। अच्छा, कपास कौन सी फसल है? रबी है कि खरीफ है? कमेंट में आंसर देना है आपको। आगे 31 नंबर का आता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो इसका आंसर धान हो जाएगा। 32 में कहता है बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्रों में कृषि की जाती है? कितना प्रतिशत क्षेत्रों में किया जाता है? 60%। 33 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? कौन है? तो इनमें से सभी। समाचार पत्र भी है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, टेलीविजन है। ठीक है। अच्छा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार यहाँ पे ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है। और यहाँ पे टेलीविजन है, तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलर ने किया था। और इसका ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, याद रखना है। आगे है, आगे बढ़िए। एक 34 नंबर कहता है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो इनमें से सभी है। इनमें 35 नंबर कहता है वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? आयात का नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण और विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। यानी कि जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि वर्ल्ड में हम किसी भी देश से हम व्यापार कर सकते हैं या वो भी हमसे व्यापार कर सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 36 में कहता है कि अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र से हरित क्रांति से संबंधित है? हरित प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग से संबंधित है। और तृतीय क्षेत्र किससे? सेवा क्षेत्र। सेवा जैसे बैंकों में कोई काम करता है, नौकरी करता है, उसको क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। 37 में है कि निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। और इसका एकीकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव खन्ना बन गए, जो कि 51वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। संसद का कितने अंग है? संसद का 3 अंग है। एक राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। तो संसद का 3 अंग है। ठीक है। आगे बिहार राज्य है कैसे? कृषि प्रधान देश है। 39 में कहता है निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? बताइए कौन करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। 40 में है कि बिहार में कितने जिला है? तो बिहार में कुल 38 जिला है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। बिहार का सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण। और
जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना, पटना। आगे कहेगा बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर है, 94,163 है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। जयप्रकाश नारायण पटना पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। आगे है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, 1971 में। किससे स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। पूछेगा 1971 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। और पहली बार पूछेगा तो 1962 में, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में, उसके बाद 1971 में, 1971 में, एक 1975 में, 75, यानी कि भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। आगे है 43 नंबर कहता है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पंचायती राज की शुरुआत किया था। सबसे पहले राजस्थान के कहाँ, नागौर जिला में, नागौर जिला में। और कैवा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में स्टार्ट हुआ था। 44 कहता है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित चंडीगढ़। और भारत में राज्य की संख्या कितना है, 28 गो, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है, 8 गो है। नेक्स्ट है 45 नंबर कहता है कि भारत सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार कहाँ से लाया गया था, अमेरिका से लाया गया था। 46 में कहता है कि भारत में केंद्रीय कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 47 में कहता है कृषि उत्पादकों के मानवाधिकार के लिए किस प्रकार मानक का प्रयोग किया जाता है, हॉलमार्क से ही पता चलता है कि वस्तु कितना सही है और कितना गलत है। 48 में कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, कृषि क्षेत्र। यहाँ पे ऑप्शन में है सेवा क्षेत्र, तृतीय सेक्टर से संबंधित है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय से है। आगे है कि तीन कठिया पद्धति प्रणाली कहाँ पे लागू, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू था, तो किसानों पे लागू था। और तीन कठिया पद्धति क्या है, ये चंपारण में लागू था और गांधी जी ने इस तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया था। और गांधी जी किसके कहने पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे और चंपारण सत्याग्रह कर दिए, जिसमें से तीन कठिया पद्धति समाप्त हो गया। तीन कठिया पद्धति क्या था, 20 कट्ठे की खेत में 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करना था। ठीक है, समझ गए। आगे है 50 नंबर कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो किस हंटर समिति में 8 गो सदस्य थे, जिसमें से 5 गो अंग्रेज था और 3 गो भारतीय था। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली कौन चलाया था, तो ओ डायर ने गोली चलाया था। ओ डायर का सूचना कौन दिया था, तो बताइएगा ओ डायर का सूचना कौन दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की सूचना यानी कि ओ डायर को कौन दिया था, हंस राज ने दिया था, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और ये जो बैठक हुआ था, क्यों बैठक हुआ था, क्योंकि रौलट एक्ट आया था। तो रौलट एक्ट में कहा गया था बिना दलील बिना अपील किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और एक और थे सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी की गिरफ्तारी को लेकर जालियांवाला बाग हत्याकांड में बैठक हुआ था, इसलिए हंसराज ने इसकी जानकारी दे दिया, जिसके कारण से ओ डायर ने
गोली बरसाने लगा और इसमें 389 लोगों की मृत्यु हो गया था। और ओ डायर की हत्या किसने किया? ओ डायर की हत्या किसने किया? उधम सिंह ने किया था। उधम सिंह ने किया था। कब? 1940 में किए थे। इसलिए उधम सिंह को फांसी 1940 में कहाँ दिया गया? लंदन में दिया गया। लंदन में दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था? तो बिहार में था। बिहार में था। और ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? नवादा जिला में स्थित है। नवादा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है 53 में कहता है कि किस किस देश की सीमा बिहार से लगती है? तो नेपाल से लगती है। और नेपाल से पांच पांच राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन? बिहार, यूपी, उत्तराखंड, यूके, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, एक सिक्किम से लगती है। अब पूछेगा सबसे ज़्यादा किससे लगती है? तो यूपी से लगती है। सबसे ज़्यादा यूपी से। आगे कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? किस प्रकार की व्यवस्था होती है? सी, बहुदलीय व्यवस्था। 55 में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। और किसका स्थापना किए थे? बीजेपी का स्थापना किए थे। बीजेपी का स्थापना किए थे। और बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में स्थापना किए थे। और बीजेपी का चिन्ह क्या था? चिन्ह क्या है? कमल है। कमल है। कमल है। कमल चिन्ह है। आगे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था? ये देखिए क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था। और 1975 कब कब आपातकालीन लगा था? 1962 भारत चीन युद्ध के समय। 1971 71 जब बांग्लादेश में आंतरिक मतलब कि जब बांग्लादेश में आर्थिक संकट आया था उस पर। उसके बाद एक 1975 में इंदिरा गांधी लगाए थे। 3 गो है। तो इसमें सबसे पहले पूछता तो 62 होता और ऑप्शन नहीं है तो 75 हो जाएगा। भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र कहते हैं। 58 में सुनामी प्रभावित है। सुनामी कहाँ आता है? समुंदर में आता है। 59 में कहता है कि मालवे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है बताइएगा इसका? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। और 60 में कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। आग प्राकृतिक आपदा नहीं है। बम विस्फोट नहीं है। रासायनिक दुर्घटना नहीं है। 61 में कहता है कि खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल कौन सा है बताइएगा? खरीफ फसल कौन सा है? धान एक खरीफ फसल है। रबी फसल गेहूं है, जौ है और तिलहन है। तिलहन है। ऑपरेशन फ्लड फ्लड किससे संबंधित है? डायरिया संबंधित है। डायरिया संबंधित है। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? ऑपरेशन फ्लड जो है डायरिया यानी दूध उत्पादन से संबंधित यानी कि डायरिया विकास से संबंधित है। और डायरिया का विकास 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। और आरबीआई का एकीकरण कब किया गया? और आरबीआई का एकीकरण 1949 में किया गया। 1949 में किया गया है। 64 में कहता है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई है बताइएगा? पहली बार कहाँ स्थापित की गई है? तो मुंबई में स्थापित की गई है। जर्मनी का एकीकरण का उत्तरदायी कौन थे? बिस्मार्क। फ्रेंकफर्ट की संधि का किस वर्ष हुआ है? किस वर्ष हुआ है? इतिहास में करवाए थे इसको। 1871 में हुआ था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किए थे। और आगे 68 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1942 को। और करो या मरो कब किया? 9 अगस्त 1942 में मतलब कि प्रसिद्ध नारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था।
अच्छा, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो सभी नेताओं को कौन से ऑपरेशन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया था? तो ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो से गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए, 69 नंबर का आता है कि इस समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल का लेखक कौन है? इसका कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे बताइएगा? कौन थे? एहो होम थे, एहो ए ओ ह्यूम थे, एहो ह्यूम थे संस्थापक। ठीक है। और क्या इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। और किसने किए थे अधिवेशन इसका? पहला अधिवेशन किसने? बोमेश चंद्र बनर्जी किए थे। बोमेश बोमेश चंद्र बनर्जी किए थे। ठीक है। आगे है, आगे क्वेश्चन है कि 71 नंबर का आता है कि 71 नंबर का आता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? कहाँ किए थे बताइएगा? चंपारण में किए थे। ठीक है। मुद्रण का आविष्कार का आविष्कार कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो वो भी चीन में ही हुआ था। भारत का सबसे लंबी बांध, भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पे है। 74 नंबर का आता है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन सी में है, लोहा है। 75 नंबर का आता है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। और पेट सबसे बेकार घटिया कोयला कहा जाता है। गंडक परियोजना किस नदी पर है? गंडक परियोजना कहाँ है? तो ये वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर में। 77 में कहता है कि निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। 78 में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहाँ है? भागलपुर में है, भागलपुर में है। 79 कहता है कि सूखे के लिए कौन उत्तरदायी कारण है? तो कौन है? वर्षा की कमी, वर्षा की कमी, यही तो है। 80 नंबर का आता है, देखिए 80 नंबर का आता है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? कौन है? डी, उत्तरी बिहार है। उत्तरी बिहार सबसे अधिक 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 बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और दक्षिणी बिहार सूखा ग्रसित क्षेत्र है। देखिए, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना है। और फिर से बोल देते हैं, टेस्ट होने वाला है। जब कोचिंग खुलेगा उसका संडे के जिस दिन संडे आ जाएगा उस दिन टेस्ट होने वाला है। क्वेश्चन बैंक का टेस्ट जो भी 1 नंबर में आएगा उसको संस्थान की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। और आप अपना नाम और घर कहाँ है ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।